आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, बांदा वनस्पति रख लेने से सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होने लगती है, ऐसी मान्यता मिलती है तंत्र शास्त्रों में। और मुझसे लोग बाग पूछते हैं बार बार इस विषय में। मैंने बताया भी था पहले, कई सारे वीडियो दिए हैं मैंने, एक दो नहीं। अब प्रश्न इस टाइप के आते हैं कि मैं असमंजस में पड़ जाता हूं कि क्या करूं। मुझसे पूछा किसी ने कि बांदा के आपके बहुत सारे वीडियोस हैं, सबसे अच्छा बांदा किस वनस्पति का होता है? देखिए, बड़ा ये विचित्र प्रश्न है ये वाला। और फिर दुनिया भर के और प्रश्न कि बांदे किस तरह लाएं, बांदे को कैसे सिद्ध करें, बांदे के क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए, इस वीडियो में तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। बांदा के कई मैंने वीडियोस दिए हुए हैं और फिर बहुत सारे लोगों के एडवांस कमेंट भी आते हैं। जैसे किसी ने कहा ये बांदा है ही नहीं। मैं विशेष रूप से गया था पातालकोट, सिवनी, मध्य प्रदेश, जहाँ की आज भी लोगों ने सभ्यता नहीं देखी ऊपर अच्छी तरीके से। तो वहाँ बांदा को रसना कहते हैं और लता दिखाई, बोले ये होता है असली बांदा। वो भी मुझे अच्छा लगा। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि सबसे अच्छा बांदा कौन सा होता है। देखिए, मैंने जो अपने व्यक्तिगत अनुभव में और जो मैंने लोगों को करवाया, तो मुझे पीपल का बांदा और बरगद वृक्ष का बांदा, गूलर का बांदा, ये तीन बांदे मुझे अच्छे लगे। मगर इनमें भी वो चीज जो वृक्ष सघन हो, ग्रोन अप वृक्ष हो, पीपल बरगद के नए पौधे नहीं, जो बहुत पुराने पौधे हों, उन पे अगर कोई बांदा दिखाई देता है। बांदा किसको बोलते हैं ये भी बता दूं आपको। एक पेड़ पे कभी कभी कोई परजीवी वृक्ष निकला दिखाई दे जाता है, यानी कि उसका अपना वजूद नहीं होता, वो अपना भोजन दूसरे वृक्ष से लेता है, यानी कि पैरासाइट, यानी कि दूसरे पे जीवित रहने वाला वृक्ष या वनस्पति। तो ये हमने बताया कि बरगद का बांदा, पीपल का, ये अगर आपको कहीं दिखाई दे जाता है, बांदा उसको कहते हैं जो बेस ट्री होता है। वो बरगद पे कोई वृक्ष दिखाई देगा तो बरगद का बांदा, पीपल पे कोई वृक्ष दिखाई देगा तो पीपल का बांदा। इसी तरीके से गूलर के पेड़ पे कोई दिखाई देगा तो वो गूलर का बांदा। तो अगर कोई वृक्ष दिखता है तो इसके वैसे तो नक्षत्र होते हैं, मुहूर्त होते हैं इसके, मगर अगर कोई नक्षत्र मुहूर्त आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी रात्रि में अपना, जो भी हम मानते हैं बुधवार को अच्छा दिन मानते हैं क्योंकि वनस्पति का कारक ही बुध ग्रह है। गुरु को लीजिए, शुक्र को लीजिए, सोमवार को लीजिए, है ना, सैटरडे संडे इनको छोड़ दीजिए। वृक्ष के पास रात में किसी समय जाइए जिस समय जिस समय सूर्य अस्त होता है, उसके बाद में कभी भी लेट रात्रि तक कभी भी। और जैसे मनुहार पत्रिका देते हैं, किसी को निमंत्रण देते हैं, वृक्ष को बोलिए कि हे वृक्ष देव, हम कल आपको लेने आएंगे, हमारे साथ घर चलिएगा और हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा कीजिएगा, हमारे घर से रोग और शोक का पलायन कीजिएगा। ये बोल के निमंत्रण देके, और वहाँ पे नीचे जल दे सकते हैं तो जल से वृक्ष को सिंचन कर दीजिए। हम जैसे क्या करते हैं कि रात्रि काल में वहाँ पे आटा चीनी मिश्रित करके जैसे पंजीरी बनाते हैं ना, वहाँ पे उसकी जड़ में छोड़ देते हैं ताकि इसमें चींटी लग जाए। और बहुत सारे इसको अच्छा प्रयोग करना होता है तो ये हम सारी चीज़ें एक गोले में भरवा देते हैं। जो सूखा नारियल होता है उसमें ऊपर से छेद किया, उसमें ये भर दिया सामान, इसमें पंचमेवा भी मिला दी, और जिस वृक्ष का बांदा लेने गए उसकी जड़ में आप इसको दबा दीजिए। तो इसमें फिर वहाँ तो एक दिन का भोजन दिया, फिर इसमें सोचिए कि चींटी के लिए कितना आपने कई दिनों का भोजन उसके अंदर भर दिया, उसमें चींटी लग जाए तो ये राहु के लिए बड़ा अच्छा उपाय माना गया है। तो वो और जो प्रातः काल अगले दिन फिर वो सूर्योदय से पहले पहले किया जाता है। ये सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। आप जाएं, हाथ जोड़ के मनुहार करें, जैसे उस तरह हो सकते हैं, माफ़ी मांगें कि हम आपको दोहन करेंगे, है ना, हमें क्षमा करें, और किसी चीज़ से सावधानी से, कष्ट ना हो, नष्ट ना हो, इस भावना से, है ना, जैसे जीव सजीव मान के और उसका दोहन करें। तो ये ज़रूर भावना जगाएं कि अगर किसी भी वनस्पति वृक्ष का दोहन करते हैं तो उसके नाम से कहीं भी एक वनस्पति ज़रूर रोप दिया कीजिए। मेरे कभी घर आएंगे तो देखेंगे मैंने पीपल का और सिरस का कांटेदार पेड़ ये मैंने घर के दरवाजे पे लगा रखे हैं। लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आपने ये तो वास्तु के अगेंस्ट है, आप दूसरों को समझाते हैं, खुद आपने लगा रखे हैं। मैंने कहा मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से रहूँगा, तुम्हारे हिसाब से रहूँगा, मुझे अच्छा लगता है इसलिए लगा रखा है मैंने। तो वो एक अलग बिल्कुल विषय। तो अगर मतलब आप दोहन करते हैं किसी वृक्ष का, तो ये हमारा देने का उद्देश्य ये भी कि पर्यावरण का संरक्षण हम इस बहाने ही करेंगे कम से कम। वैसे हम किसी से कहें पेड़ लगाओ तो नहीं लगाएगा, मगर अगर ये कह दे कि तू एक पेड़ लगा ले, तेरे पर लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी, तो आप जरूर लगाएंगे।
इसको ले आए घर अपने, साफ कर लें, अगर मिट्टी विट्टी लगी हो गंगा जल से धो लें, कैसे धो लें, थोड़ा सा ड्राई कर लें, नहीं तो खराब हो जाएगा। और इसको लाल रंग के कपड़े में रैप कर लें। और मंत्रों से संबंधित बहुत सारे मंत्र होते हैं, मगर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ये 2 मंत्र आप जिस समय रात्रि काल में जाते हैं तब, और जिस समय दोहन करके घर लाते हैं, घर लाने तक पूरा समय ये मंत्र आप दोहराते रहें, मन ही मन उसका रटन मनन गुणन करते रहें। और जब आप इसको स्थापित करते हैं अपने पूजा में, अपने गले में, अपने सेफ में, या अपने जहाँ वैल्यूएबल्स आप रखते हैं वहाँ पे, तब फिर इस मंत्र का सुबह और संध्या काल जितना भी संख्या निश्चित करें, कोई बंधन नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, इस मंत्र का जाप कर लिया करें और प्रणाम कर लिया करें इसको जो पोटली आपने बनाई है बेन। और कभी पोटली फिर ये साल 6 महीने में खराब होने लगती है, फिर दूसरे किसी वृक्ष का कहीं दोहन करने जाएं तो सेम प्रक्रिया से आप एक दूसरा बांधा ले आएं और उसके बाद में उस बांधे को पुराने वाले को कहीं विसर्जित कर दें जल में। सुविधा ना हो तो कहीं पेड़ के नीचे दबा दें। तो ये छोटा सा प्रयोग, बांधे के और भी बहुत सारे आप देखते रहिएगा आई कार्ड में, एंड स्क्रीन में मेरे मिलते चले जाते हैं वीडियो से संबंधित, वो आप और बांधा भी देख सकते हैं। और रचना का जरूर देख लीजिएगा, जिसको कहते हैं आदिवासी कि यही ओरिजिनल है, उसका वृक्ष में दिखा भी रहा हूँ, ये आप देखते भी रहिए। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन भी दबा दें। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि ज्वाइन करें, आपका स्वागत है, आपकी अमानत है मेरे पास। मुझे अगर कमेंट नहीं देख पाता तो प्लीज़ 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 मुझे ईमेल कर दिया करें, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।